वॉइस ऑफ चौहान टीवी में आप सब दोस्तों का वेलकम, खुशामदीद। आज फिर हम हाज़िर हुए हैं तारीख़ चौहान का सिलसिला लेकर। आज वीडियो नंबर 4 बनाएंगे, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि चौहान वंश के बारे में जो हमने सिलसिला शुरू किया था उसको ख़त्म करें और उस सवाल का जवाब ढूंढें। सवाल था, चौहान आए कहाँ से और चौहानों की सरजमीन कौन सी है। हम इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। तारीखदान जो दावे क्या करते हैं या उन लोगों ने जो तारीख में लिखा वही चीज़ें लेकर हम आए। वैसे तो बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम इस वीडियो में इस सवाल के आखिरी मरहले में आ गए हैं कि चौहान आए कहाँ से, उनका वंश कहाँ से शुरू होता है। गुज़श्ता 3 वीडियो आप लोग देख चुके हैं। अगर किसी ने ना देखी हो तो वो हमारे चैनल में जाए। नंबर 1, 2, 3 वीडियो आपको मिल जाएंगी जो मुख्तलफ वंशों के बारे में और तारीखदानों के हवालों से बात की गई है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में ही हम उन सवालों के जवाब मिल जाएं कि चौहान वंश कहाँ से शुरू हुआ। तो देखते रहिए। मैं हूँ हाजी सुमार चौहान और आप सब दोस्तों का वॉइस ऑफ चौहान टीवी में वेलकम, खुशामदीद कहा जाता है। और आप दोस्तों को गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल वॉइस ऑफ चौहान टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमको बताएं हमारी कोशिश के बारे में। तो अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम वो सारी रवायतें बयान करेंगे जो तारीखदानों ने लिखी हैं और अपने सबूतों के साथ। इस वीडियो में 2 अहम ख़ानदानों के बारे में बात होगी, जिसमें एक हो गए ब्राह्मण। ये भी कहा जाता है कि चौहान जो हैं वो ब्राह्मण के वंश से हैं। और दूसरा होगा भगवान इंद्र। ये भी तारीखदानों ने लिखा है, भगवान इंद्र के ख़ानदान से चौहान कौम का वंश है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी रवायतें मिलती हैं जिस पे हम बात वक्तन बवक्तन करते रहेंगे, लेकिन ये अहम 2 चीज़ें हैं जो हम अभी बयान करेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले ब्राह्मण वंश के बारे में। जिस तारीखदान ने चौहानों को ब्राह्मण वंश बताया है वो तारीखदान 3 हैं। और भी बहुत हैं, लेकिन मैं 3 तारीखदानों का हवाला दूंगा, तारफ़ करवाऊंगा, क्योंकि उनके मशहूर किताब हैं, वो पढ़े जाते हैं, आज भी उनके हवाले दिए जाते हैं। एक हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा और दूसरे साहब हैं गोपीनाथ शर्मा और तीसरे साहब है जान कवि, जिसका एक बहुत ही मशहूर किताब है कायम खाने रासू। उसने कायम खाने फ़िरके पे वो किताब लिखा है। इन 3 साहबों के किताबों के हवाले से हम बात शुरू करते हैं। इन तीनों साहिबान ने अपने किताबों में ये कोशिश की है कि चौहान ब्राह्मण ख़ानदान से हैं। ये जनाब अपने किताब में लिखते हैं, हिंदुस्तान का एक शहर है बजोलिया, और बजोलिया शहर में एक वासुदास चौहान 551 वासुदास चौहान का जिक्र मिलता है तारीख के पुराने किताबों में, और जिसके बारे में हम आगे जाके तफसील से बात करेंगे। इसी के ख़ानदान से दूसरे थे सामंत चौहान 871 ईस्वी में पाए जाते थे, और इन दोनों साहिबान को ब्राह्मण के ख़ानदान से बताया जाता है कि ये दोनों ही ब्राह्मण ख़ानदान से हैं। पर इतना ही सबूत काफ़ी नहीं होता कि कहीं जिक्र मिल जाए कि इस ख़ानदान से थे। उसके लिए ठोस सबूत चाहिए होंगे कि चौहान ख़ानदान ब्राह्मण ख़ानदान से अगर हैं तो उसके लिए और कुछ भी सबूत चाहिए होगा। बहुत से तारीखदान ये भी कहते हैं कि मुफस्सिरीन साहिबान भी ये कहते हैं
कि ये एक कड़ी जोड़ी गई है कि चौहान, इन दो साहिबान का नाम लेकर कि चौहान ब्राह्मण खानदान से हैं, या हो सकता है कि चौहान ब्राह्मण खानदान से हो। इसके अलावा कहीं और किसी किताब, तारीख के किताबों में ये जिक्र नहीं मिलता कि चौहान ब्राह्मण खानदान से हैं। इन किताबों के हवाले से बहुत से लोग हों या तारीखदान हो, इन्हीं किताबों का हवाला देकर ये कोशिश करते हैं कि चौहान को ब्राह्मण खानदान से जोड़ा जाए। ये एक अंदाज़ा ही किया जा सकता है। जैसे मैंने पीछे बताया कि वासुदास चौहान और साइमन चौहान को ब्राह्मण खानदान से बताया गया है। उन साहिबान के हवाले से एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि चौहान हो सकता है कि ब्राह्मण खानदान से हो, लेकिन कन्फर्म जवाब नहीं है। अब चलते हैं दूसरे दावे की तरफ। कुछ तारीखदान ये भी कहते हैं कि चौहान भगवान इंद्र की वंश से हैं, यानी कि भगवान इंद्र के खानदान से हैं। चौहान कौम को भगवान इंद्र के साथ जोड़ने वाले साहिबान हैं, जिन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, वो बहुत ही माने हुए उम्दा तारीखदान हैं। रायपाल के ज़माने में सवाड़ी अभिलेख कि चौहान कौम भगवान इंद्र के वंश से हैं। इनके अलावा और बहुत से तारीखदान हैं जिन्होंने चौहान कौम को अलग अलग खानदानों से जोड़ा गया है। इसके अलावा बहुत सी एक जिसे आत्म कथाएं बोलते हैं, मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा। तारीखदान फ़कत अंदाजे ही लगा रहे हैं कि चौहान कौम फलान वंश से है, लेकिन उस तारीखदान का दावा दूसरा तारीखदान ख़त्म कर देता है, उसका दावा रद्द कर देता है कि नहीं, ये एक अंदाज़ा है। क्योंकि चौहान ख़ानदानों के वंश के बारे में बहुत से किताब लिखे गए हैं और हर किताब में अलग अलग वंश बताया गया है, अलग अलग ख़ानदान बताया गया है। इसीलिए मेरा वही सवाल जो चौहान कौम कहाँ से आई, इसका कंफर्म जवाब नहीं मिल पा रहा। हाँ, अगर आपसे या मुझसे किसी से भी कोई सवाल करता है कि आप चौहान हैं, आप ये बताएं कि चौहानों का वंश कहाँ से शुरू हुआ या चौहान कहाँ से आए हैं, तो उसका जवाब आप क्या देंगे। अगर आप कहते हैं अग्निवंश हैं तो वो आपको बोल सकता है नहीं भाई अग्निवंश नहीं, आप तो सूर्यवंश हो। अगर आप कहते हैं कि मैं सूर्यवंश हूँ तो वो अगला कह सकता है नहीं भाई आप तो भगवान इंद्र के खानदान से हो। तो इसीलिए इस सवाल का एक जवाब नहीं बन पा रहा। ये सवाल कुछ इस तरह बनेगा कि चंदर बरदाई साहब ने चौहानों को किसका वंश बताया है। आपका जवाब होगा चंदन बरदाई के हवाले से कि चौहान कौम अग्निवंश है। जिसने दावा किया है उसका नाम जोड़कर ही बताया जा सकता है कि चौहान कौम अग्निवंश है। या मिसाल तौर पे दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल कुछ इस तरह होगा कि गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने चौहान कौम को किसका वंश बताया है या कौन से खानदान से बताया है। तो इसका जवाब ये होगा कि गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने चौहानों को सूर्य वंश बताया है, यानी कि भगवान सूर्य के खानदान से बताया है। इसी तरह से ही जवाब बनेंगे। जो जितनी आपके पास नॉलेज होगी, अगर कोई भी कहीं भी
जैसे आजकल बहुत टीवी में या कहीं ऐसे सवाल चलते हैं, तो आपको कोई भी सवाल देगा तो इसी तरह से देगा, उस दावा करने वाले तारीख दान के नाम से। ऐसे कोई भी नहीं बोलेगा कि आप बताएं कि चौहानों का वंश कहाँ से है। अगर आप बताते हैं मैं सूर्यवंश हूँ, तो वो दावा आपका गलत हो जाएगा कि उसके पास है कि नहीं भाई ये गलत है, और फलान बंदे ने तो ये कहा है, फलान तारीखदान ने तो ये कहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो हमने सवाल उठाया था कि चौहान कौम कहाँ से आई है और इसका वंश कहाँ से शुरू हुआ है, इसका जवाब हमें किस हद तक मिल गया है। एक हद तक इसका जवाब हमें मिल गया है कि हम ये बता सकते हैं तारीख दान के हवाले से कि हमारा वंश कौन सा है, या हमारी तारीख में कौन से वंश से, ख़ानदान से चौहान कौम का वंश पैदा हुआ। इसके अलावा दूसरा मरहला आप ये आता है कि चौहानों की सरजमीन कौन सी है। इसमें ये हम तारीख एक ही वीडियो में पूरी करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक और वीडियो बनेगी जो चौहानों के बारे में जो अतम कथाएं जिसे हम बोलते हैं, कथाएं या कहानियाँ, बहुत से कहानियाँ हैं जो बहुत से लोग ज़िद पे अड़ जाते हैं, नहीं हम इस चीज़ के वंश हैं, और जिसका तारीख़ों में भी, तारीख़ी किताबों में भी कोई हवाले नहीं है, और बहुत बाद में कुछ लोगों ने ऐसी कहानियाँ बना के अपनी किताबों में लिखी, और लोगों ने उन कहानियों को एक हकीकत वाली शक्ल देकर तारीख़ किताबों में वंश का बताया है। और बहुत से उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो कहते हैं चौहान एक कौम नहीं है, ये राजपूतों का एक गोद है। लेकिन चौहान कौम की तारीख इतनी पुरानी है जो अभी तक पता नहीं चल रहा कि ये चौहान कौम कहाँ से शुरू हुई थी। एक और जो वीडियो बनेगी उसमें जैसा कि चौमान, चौपाया, चार के वंश और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो लगता है कि एक कहानी है, उसमें हकीकत नहीं है, लेकिन समझदार लोगों ने वो कहानियां लिखी हैं और उन लोगों ने इसको एक कथा के हिसाब से बताया है और कहा है कि कहा जाता है कि चौहान यहाँ से शुरू हुए, लेकिन वो एक कहानी है। इसके बाद हम इसी कहानियों पे एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ चौहान टीवी में जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सोचो, खुश रहो।